ध्यान केंद्रित कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएं और जो टालम टोल है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इससे कैसे बच सकते हैं। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का होना जरूरी है। क्या आप वही टॉपिक को लिख करके वापस दोहरा पा रहे हैं? लिख करके पढ़ना है, साथ साथ में 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 20 मिनट पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो। तो 2, 5 या 10 मिनट के ब्रेक में आप तो कहीं सोशल मीडिया या मोबाइल मत चले जाओ। निर्णय भी सब लोग ले लेते हैं, फॉर्म भर लिया भैया, कठिन था पर फॉर्म भर दिया हमने, यूट्यूब से देख करके कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ओटीआर कैसे है, सब वगैरह कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहद ही महत्वपूर्ण, रोचक और आप सभी के अभ्यर्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे। टॉपिक है फोकस कैसे मेंटेन किया जाए, एकाग्रता, एक चित्ता, लेजर शार्प फोकस कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ये टॉपिक एक ऐसा है, शायद हम 10वीं में थे तब भी इसके बारे में ही पता कर रहे थे, 12th में बोर्ड एग्जाम दिया तब भी शायद सोच रहे थे कि कैसे फोकस बढ़ाया जा सके। ग्रेजुएशन हो, चाहे अब तुम कंपटीशन, चाहे यूपीएससी ओपीएससी हो, चाहे आपके पास में एसएससी जैसे एग्जाम्स लिख रहे हो, लगातार कोशिश करते रहते हो, राइट, कि दोस्तों फोकस कैसे बढ़ जाए, कैसे स्टडी आवर्स बेहतर हो जाए, कैसे टाइम मैनेज हो जाए, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन या टालम टोल जैसी चीज़ों से जो है हम बच सकते हैं। तो ओवरऑल आज मैं आपको क्लास में क्या सिखाने की कोशिश करने वाला हूं कि अगर आप अर्ली जाग कर के पढ़ाई कर रहे हो या लेट भी आप लोग पढ़ाई करने वालों में से हो, दोनों ही तरीके में कैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या और भी कोई आपके जो है एकेडमिक लक्ष्य हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके लिए अपना फोकस कैसे मेंटेन किया जा सकता है। 2 चरणों में मैं उसका उत्तर देने वाला हूं आपको, तो लगभग अगले 10-15 मिनट फोकस करके सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस क्लास में जो हम वीडियो में हम बात करेंगे कि ध्यान केंद्रित कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएं और जो टालम टोल है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इससे कैसे बच सकते हैं और अपने एग्जाम्स के कुछ समय पहले क्या हमारी रणनीति, क्या हमारा फोकस पॉइंट रह सकता है। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का होना जरूरी है, क्योंकि उन चैलेंजेस से पार पाके ही जीतोगे, इन चैलेंजेस से पार पाके ही मजा आएगा लाइफ में, हैप्पीनेस फैक्टर इसी से बनेगा दोस्तों। और कंसिस्टेंट तो रहना ही है, क्योंकि जो सतत है वही सफल होता है। अब जो आपके अभ्यर्थी जीवन, आज जो तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, इससे लेकर के अधिकारी जीवन में पहुंचने के लिए आपको यहां पे एक बहुत परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा। और वो परिवर्तन की जो ये रेखा है ना, यह रेखा कहीं ना कहीं आपके पास में बात करती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। उन बिंदुओं में सबसे पहला आपका आ जाता है दोस्तों, व्हाट इज योर गोल, राइट, और उसको आप कैसे प्राप्त करना चाह रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल, व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल। तो सारे यहां पे प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लक्ष्य आपने बनाया, जैसे सपोज मुझे पीएससी एग्जाम क्लियर करना है या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है या फिर एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका जो मेथड है, क्या वह मेथड सही है। दोस्तों 1000 मेथड हो सकते हैं चीजों को कंप्लीट करने के, पर कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी और आपके समय दोनों की बचत कर सकते हैं, आपको सही दिशा में उन्मुख कर सकते हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहली चीज है फोकस। अगर आपके पास में फोकस केंद्रित, ध्यान केंद्रित करने की विधि सही है, अगर वो तरीका आपको आता है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी से हो जाएगी। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो प्रभावी टाइम टेबल के साथ करो। सबसे बड़ी चीज तो सर हमारे पास टाइम टेबल ही नहीं होता है। अगर आप विदाउट प्लानिंग, विदाउट समायोजन, कोई मैनेजमेंट के बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अभी तक प्लान नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लान करो। कब एग्जाम दे रहे हो, 2025 या 26? कब आपके पास में जीएस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, कब ऑप्शनल कंप्लीट हो रहा है, कब आपका प्री और मेंस का पोर्शन, कब करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है, आंसर राइटिंग हो, टेस्ट सीरीज हो, इन सब चीजों के लिए क्या टाइम टेबल है आपका। दिन में अगर तुम नौकरी पेशे वाले हो या फिर गृहिणी हो या फिर ऑल टाइम 24 घंटे आप यूपीएससी जैसे लक्ष्य के ऊपर उन्मुख हो, तो हर एक केस कंडीशन में आपके पास में टाइम टेबल का होना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, एक प्रभावी टाइम टेबल बनाओ। मैं कहता हूं एक वीक में लगभग, जैसे वर्किंग 6 डेज तक अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो मिनिमम आपको 50 आवर्स जरूर देने चाहिए
आप किसी भी कंडीशन में यहां पे बात कर रहे हैं, गृहिणी है, स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, टारगेट ईयर लेके चल रहा है, हर कंडीशन में 50 आवर्स के आसपास की स्टडी 6 दिन में, मतलब लगभग दिन का 6 से 8 घंटा अच्छे से पढ़ना है दोस्तों आपको। अब जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये 8 घंटे 6 घंटे ये छोटे छोटे सत्र में रखो, जैसे 30 मिनट का सत्र रखा, जैसे 60 मिनट का सत्र रखा। अब आधे घंटे और 1 घंटे का सत्र 2-3 घंटे जैसा बोरिंग है नहीं। अब मैं सीधी सी बात करता हूं, तुम स्क्रॉल करने लगोगे ना रील, तो कैसे टाइम निकाल लोगे तुम्हें ही नहीं पता कि कैसे मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा टाइम आधा 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, 3 घंटा भी निकल जाता है मूवी देखते देखते। बट यहाँ पे सीधा एनर्जी कंज्यूम होगी ब्रेन की, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट, अटेंशन धीमे होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे अटेंशन स्पैन रखना, और अगर आप 30 मिनट पढ़ रहे हो तो 25 मिनट पढ़ाई करके 5 मिनट ब्रेक लो। अगर आप 60 मिनट पढ़ रहे हो, 50 मिनट पढ़ के आप 10 मिनट का ब्रेक लो। तो पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे से आपको 5-10 मिनट के ब्रेक जरूर लेने, और उन ब्रेक्स में ऐसा नहीं कि मैं अपनी स्टडी टेबल से दूर चला जाऊं, गार्डन में वॉक करने निकल गया, गाने सुनने ऊपर छत पे निकल गया, नहीं, दोस्तों से फोन पे बतियाने लग गया, व्हाट्सएप चला लिया, नहीं, फोन तो साइलेंट होना चाहिए। इस दौरान आपको फोन से दूरी रखनी है, या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से दूरी रखनी है। ये टाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फ्रेश एयर ले लीजिए, हाइड्रेट हो जाइए, वॉशरूम जाके आ जाइए। अच्छा, यहां पे आपको सब्जेक्ट्स भी बदल बदल के पढ़ना। सर फोकस क्यों नहीं बन पाता पता है? एक ही चीज लगातार पढ़े जा रहे हो, मोनोटोनस हो जाता है। कोहेरेंस जो है वो तभी बढ़ पाती है अपनी पढ़ाई में जब आप विषयों को बदल बदल के पढ़ रहे हैं, बदल बदल के पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में कि सपोज पहले 2 घंटे मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, उसके 2 घंटे बाद में मैंने ज्योग्राफी ले लिया, उसके 2 घंटे बाद मैंने इकोनॉमी पढ़ लिया, उसके 1 घंटे बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपके ब्रेन को हर 1-2 घंटे में नई इंफॉर्मेशन, नया इन्फ्लक्स, नई इंटरेस्ट जो है जानकारी में बना रहेगा। तो आप उबेंगे नहीं, आप बोर नहीं होंगे, ठीक है? तीसरी चीज आपको जो याद रखना है कि जो ब्रेक ले रहे हैं उसके दौरान आप टहल सकते हैं। आंखें क्योंकि लगातार किताब पे है, कंप्यूटर पे है, पीसी पे है, तो आंखें थोड़ी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना? सो उससे थोड़ा सा आपकी आंखें रिलैक्स हो सकती हैं, है ना? और ब्रीदिंग आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप शवासन में लेट जाइए, घर पे चटाई हो सकती है, मैट हो सकती है, लाइब्रेरी में हो तो आराम से सर एकदम नीचे रख के लेट जाओ। अच्छा, इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन जो है ना वो एक बार रिबूट हो जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा रिलैक्स होने के लिए, और बॉडी में रिलैक्स मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाती। दूसरी चीज आपके पास में चिंता व अनावश्यक विचारों को नियंत्रित करे। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, खुशी हो चाहे गम हो, चिंता हो चाहे कोई और विषय हो, ठीक है ना, चाहे भविष्य की बात कर रहे हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूतकाल हो, हर एक चीज में जो समय आपने पढ़ाई के लिए निर्धारित किया है उसे चिंता में बर्बाद मत करना, है ना? चिंता के लिए अलग समय तय कर लो, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत के लिए सोचना है, पैसों के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सोचना है ना? वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सोचना है, दोस्तों के लिए सोचना है। एक टाइम डेडिकेट कर लो उसके लिए। मतलब जो तुम सोच रहे हो ना कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, हर उस चीज के लिए टाइम डेडिकेट कर लो कि ये मेरे लक्ष्य के लिए, गोल के लिए नहीं है। सपोज मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बीच में 1-2 घंटे के ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, चलो मम्मी पापा से बात कर ली, चलो भाई दोस्तों से बात कर ली, ठीक है ना? अगर आपके पास में जिम्मेदारी है ना, हस्बैंड वाइफ है या कोई आपका कोई, इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव अ रिलेशनशिप, राइट? बट अगर कोई है तो भी आप एक लिमिटेड हेल्दी टाइम दीजिए। पढ़ाई के बीच में आप दखल ना दे उसकी, और वो आपकी पढ़ाई और आपके लक्ष्य के बीच में दखल ना दे। दोनों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि सफलता का श्रेय भी दोनों को जाएगा, और विफल भी हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। तो आप चूज कीजिए, आप एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहेंगे या आप एक दूसरे के फेलियर का रीजन होना चाहेंगे। तो जो समय हमारे लक्ष्य पे नहीं है वो समय वेस्ट है, और वो वेस्ट समय आप रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई के दौरान जो है कोई ऐसा फोन ना बजे, कोई ऐसा मैसेज ना आए, कोई इस प्रकार का व्यवधान, भटकाव आपके दिमाग में ना हो। एक और चीज कहना चाहूंगा, डायरी मेंटेन कर लो, जर्नल मेंटेन करो, कि पढ़ाई के दौरान आने वाले विचारों को ना एक कॉपी में, एक डायरी में लिखो, और बाद में उन पर विचार करो। जैसे एक थॉट आया बैठे बैठे, यार मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ में बदमाशी कर ली, एक थॉट आया, लिख डालो उसको, 2-4 लाइनों में लिख डालो। फिर एक विचार आया, अरे यार अगले महीने का किराए की क्या सिचुएशन है, लिख डालो उसको भी। बाद में देखते हैं ना, शाम को फ्री बैठेंगे ना,
अपने वेस्ट टाइम करने के लिए, थॉट करने के लिए, विचार करने के लिए अलग से टाइम रखना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जो भी आप रखना चाहो। शाम को टाइम रखो, सोने से पहले का टाइम रखो, थोड़ा बहुत खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, उसके आसपास का ब्रेनस्टॉर्म कर लो। तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं आंसर मिल रहा, मेंटोर से पूछो, टीचर से पूछो, सीनियर से, पीयर ग्रुप से पूछो, मम्मी पापा भाई बहनों से पूछ लो कि यार ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। थिंक, डिस्कस एंड एलिमिनेट। विचार करो, उसको साझा करो, विचार जो अनुभवी लोग हैं, और उसको एलिमिनेट करो। कोई भी विचार आपके भविष्य के 5 साल बर्बाद कर रहा है ना, तो अब उस पर फोकस करो, अदरवाइज नहीं। सिर्फ एक ही विचार, एक ही लक्ष्य, यूपीएससी, जो आपके 5 साल नहीं, आने वाली 5 पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। तो उस पर पहले विचार करके चल लो, तो डायरी में उसको लिख लो, और लास्ट में जाते हुए शाम को सोचेंगे। नहीं तो हमारा क्या होता है, दिमाग में चल रहा है ना, तो हम लोग क्या करते जाते पता है, कॉपी किताब खोल के बैठे हैं, किताब खुली है पर आदमी कहीं और बैठा है। होता है कि नहीं होता है? 2 से 3 बज गए और पता चला ही नहीं 1 घंटा कैसे बीत गया। आप सेम पेज पे हो, आपको खुद को पता नहीं है कि मैं इस पेज पे बैठा बैठा कर रहा हूं। जैसे आप यहां पे बैठे हो पर खोए हुए किसी दूसरी और ही दुनिया के अंतर्गत हो। ये हम सभी के साथ में हो सकता है। तो डायरी मेंटेन करो, जब भी ये थॉट आए लिख लिया, कुछ और थॉट आया काम के अलावा, पढ़ाई के अलावा, लिख लिया, कुछ और थॉट आया पर्सनल, प्रैक्टिकल, रिलेशनशिप, फाइनेंस, मेंटल हेल्थ, कुछ भी लिख लो। शाम को सोचेंगे हर एक चीज के लिए वो एक टाइम आपने, अच्छा ये एक डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, और वो थॉट आपको डेफिनेटली शाम को उस डायरी को खोल के पढ़ना होगा, रीड करना होगा, और उन विचारों पे फोकस करना। धीरे धीरे जो आज 10 विचार आए कल नहीं आएंगे, कल दूसरे हो सकता है, 4 विचार दूसरा है, पर वापस अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता ये डायरी, थॉट डायरी या थिंकिंग डायरी के माध्यम से अगर आप चलेंगे ना, तो आपकी पढ़ाई के बीच के व्यवधान कम होंगे। क्या फोकस बना रहेगा? यस। तो इसको प्रैक्टिस करोगे अगले 10 दिन के लिए, कम से कम 2 हफ्ते करके बताओ मेरे को। इससे आप खुद मेरे को इस कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि वाकई सर ये डायरी या जर्नल मेकिंग से क्या हो। मैं कोई पूरे दिन भर की घटनाएं नहीं, सिर्फ जब तुम पढ़ रहे हो तो क्या चीज ने तुमको भटकाव दिया, क्या विचार तुम्हारे दिमाग में आए, उसे लिख डालो। सोच पर जब नियंत्रण रखो, दिमाग भटकने लगे तो तुरंत खुद को याद दिलाए कि यह बाद में सोचने का समय है ना। कोई भी थॉट आए ना, होता है कई बार हम कंडीशन से इतने परेशान होते हैं कि उसी चीज को माइंड में लेके चलते इसीलिए फोकस नहीं बन पाता है। यार उसने मेरे को ऐसा कर दिया, यार मेरे साथ गलत हो गया, यार ये तो मेरा अपमान हो गया यार, है ना। तो लिख लो उस चीजों को। और अगर आप ज्यादा परेशान हो तो ऐसे संगत से खुद को निकाल लो, जिस संगत में रहने के कारण, जिस कम्युनिटी में रहने के कारण आपको बौना, आपको मेंटली अनस्टेबल या आप मेंटली परेशान प्रतीत हो रहे हैं, ज्यादा आपको विचार ज्यादा आ रहे हैं, है ना, वो पुश नहीं कर रहा है, आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे साइलेंटली निकलना, ऐसे झगड़ा करके मत निकलना। इंटेलिजेंट लोग क्या कर रहे हैं, मौन रहते हुए, विनम्र रहते हुए निकल लेंगे, और उनकी अनुपस्थिति कई समय बाद, जब आपके नाम के आगे टाइटल लगेगा ना, आईएएस या आईपीएस, वो आपकी अनुपस्थिति वहां पे बहुत खटकने वाली है। तो आज लड़ाई करके उनको फील मत करवाना, या बोल के फील मत करवाना, शांति से निकलना और मेहनत करना। एक दिन वो अपना आप तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। वहां आगे बढ़ते हैं कि अध्ययन के तरीके बदलो। अध्ययन के तरीके विविध होने चाहिए। हम पढ़े बैठे रट रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एफ फॉर फंडामेंटल राइट, डी फॉर डीपीएसपीज, है ना। क्यों भैया, आप अलग अलग तरीके रहो। जरूरी नहीं कि कॉपी से पढ़ो, माइंड मैप से पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ो, नेमोनिक से पढ़ो, फ्लैश कार्ड से पढ़ो, और इन जानकारी को इतना रोचक बनाओ। पॉइंट्स के, फ्लैश कार्ड्स के मामले में, क्या आप लोग मेरी डीएनए क्लास फॉलो करते हैं? डेली सुबह 9 बजे इसी चैनल पे होती है डेली न्यूज एनालिसिस, द हिंदू एनालिसिस। मैं हर रोज पता है क्या कोशिश करता हूं उसमें, हर रोज जब मेरे सामने अखबार खुला होता है सुबह 6 बजे, तो मैं एक ही कोशिश करता हूं, यार इस एडिटोरियल को कैसे नए तरीके से पढ़ाया जाए, कि कल वाला तरीका नहीं रखना है। आज वाले तरीके में एग्जाम्पल्स कुछ दूसरे हो, मैथड्स कुछ दूसरे हो, माइंड मैप्स कुछ दूसरे हो, फ्लैश कार्ड्स, शॉर्ट ट्रिक्स, नेमोनिक्स कुछ दूसरी हो, कि कैसे वो बच्चे को एक लाइन में वो पूरा एडिटोरियल याद हो सके। और होता है वो, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप अपने अध्ययन के तरीके में भी वो डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? फ्लैश कार्ड्स यूज करो, डायग्राम यूज करो, चार्ट यूज करो, शॉर्ट पॉइंट यूज करो। तो अब जो बड़े बड़े पैराग्राफ है ना, सपोज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो भाई पैराग्राफ के थ्रू जाना पड़ेगा। बड़े बड़े पैराग्राफ, टाइमलाइन खाली आप जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंगली बना सकते हैं, बाकी हर चीज को पॉइंट वाइज लिखना होगा, पैराग्राफ वाइज भी लिखना होगा। पर कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे साइंस, कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे करंट अफेयर, कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे ज्योग्राफी, इनमें डायग्राम्स है, चार्ट्स है, फ्लैश कार्ड्स है, माइंड मैप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होंगे। और कुछ चीजें तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो कॉपी खोली जिसमें आपको नोट्स याद करना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की फोन की, बोलना शुरू किया, 5 मिनट में पूरा आपने 3-4 पेज का जो आंसर था वो बोल के खत्म किया, समझाया अच्छे से, जैसे कोई स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है, उसको रिकॉर्ड कर लिया। और
आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, सोने जा रहे हो, दोपहर को 2 मिनट बैठे हो, वापस उसको सुन लिया, मतलब उसके रिवीजन के लिए आपने खुद का ही ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया तो कुछ विजुअल रिकॉर्ड कर लिया, है ना। विजुअल आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यार अर्थक्वेक कैसे आता है, यार प्लेट टेक्टोनिक्स क्या चीज होती है ना। यहाँ पे डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है ना। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट्स आया है किसी टॉपिक पे, राइट टू प्रिवेसी पे, नहीं पता। इंटरनेट से वह चीज जब देखोगे ना तो आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन गूगल इमेजेस में, यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलेगा। अब वह चीज से माइंड ज्यादा जल्दी सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट करता है। मतलब आपके अध्ययन का तरीका कभी ये मत रखना कि कॉपी से ही पढ़ के, नोट्स से ही पढ़ के, बुक से ही पढ़ के होगा। 1000 तरीके हैं, मतलब काम करने के 1000 तरीके, ना करने के तो लाख बहाने हैं। अब वो तुम उन 1000 में से कुछ 2-4 तरीके ढूंढ लो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो भाई बहनों। अब आगे बढ़ता हूं, मैं यहां बात करना चाहता हूं रिवॉर्ड मैकेनिज्म की। पता है आपको, आप जब मैं आपको 10 काम बोलूं और उन 10 कामों में से अगर आप 6 काम कर लेते हैं, 4 काम नहीं किए, तो एक तरीका हो सकता है कि मैं 4 काम ना करने की पनिशमेंट दूं, या दूसरा तरीका हो सकता है क्योंकि आपने 6 काम किए मैं उसकी वाहवाही करूं, शाबाशी दूं। अब उससे क्या होगा, जैसे ही आप वह वाहवाही या शाबाशी सुनेंगे ना, व्हेन यू विल फील कि एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, तो आप कोशिश करेंगे कि कल वो बाकी के 4 बचे हुए काम भी मैं कंप्लीट कर लूं। आपके दिमाग के साथ में भी आप कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। टाइम टेबल में आपने कहा 6 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा, और उसमें से आप जो है लगभग 60-70% गोल पूरा कर पाए, कोई बात नहीं। जितना पूरा किया उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, थैंकफुल फील करो। कल और डिसिप्लिन से पढ़ो कि अपना लक्ष्य 70 से 80%, 90% और धीरे धीरे कालांतर में 100% तक पहुंचो। यानी छोटे लक्ष्य बनाओ जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। जरूरी नहीं कि जे सर ने कहा 1 घंटे लंबा पढ़ो, जे सर ने ये भी कहा 30 मिनट पढ़ सकते हो। आपका अगर फोकस स्पैन कम है तो आप और कम पढ़ लीजिए। आप यहां पे फोकस कीजिए कि भैया मैं तो 15-20 मिनट फोकस कर पाता हूं, तो भाई तुम 20 मिनट फोकस कर लो, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। सो पर याद करो कि वो 20 मिनट के ही जो स्पेंस हैं आपके, वो 20-20 मिनट का ही स्पेंस आप लगातार पढ़ो, आप रिवॉर्ड करो खुद को उसके बाद में। जैसे ही सपोज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, फंडामेंटल राइट 1 घंटे का टॉपिक है, मैंने 20-20 मिनट के 3 सीटिंग में उसे खत्म किया। 20 मिनट पढ़ा, 2 मिनट ब्रेक लिया, 20 मिनट पढ़ा, 2 मिनट ब्रेक लिया, 20 मिनट पढ़ा, 2 मिनट ब्रेक लिया। अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे ही आपका पॉलिटी खत्म हुआ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे ही आपने 100 एमसीक्यूज पूरे लगाए, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे ही आपका एक रिवीजन कंप्लीट हुआ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अच्छा, उसमें रिवॉर्ड में कोई भी चीज हो सकती है। आप अपना मनपसंद खाना खाइए, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, कोई पसंदीदा जो गतिविधि है जिसके लिए आपने समय निर्धारित किया कि यार जिस दिन मैं पॉलिटी रिवाइज कर दूंगा ना, पहला रिवीजन हो जाएगा ना मेरे नोट्स का, भाई उस दिन मूवी देखने जाऊंगा, या उस दिन मैं ये नेट सीरीज बैठ करके संडे को खत्म करूंगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ, क्योंकि तुमने कुछ मेहनत की है और उसको तुम्हें उसके बदले कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो पारिवारिक समर्थन जरूर मिलना चाहिए। हमेशा याद रखना कि आपका एक इनर सर्कल होता है। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर फोकस बनाए रखो कि आपका एक पारिवारिक समर्थन, एक जो कहीं न कहीं इनर पॉइंट, इनर सर्कल जो होता है ना, जैसे आपके माता पिता से बात करके कुछ विशेष लक्ष्यों को छोटे इनामों में तय कर दे कि यार मम्मी कल की तारीख में अगर मैं कल तक ये 10 चैप्टर खत्म कर दूं ना, तो बताओ मेरे को क्या मिलने वाला है। अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने मम्मा पापा से पूछ सकते हैं, अपने इनर सर्कल भाई बहनों से पूछ सकते हैं। अब सोचिएगा ये छोटी छोटी, अब तुमको पता है बचपन के अंदर हमें जब हम 10वीं 12वीं पास करते ना, ये ऐसा पेन मिलता था, पर वो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में यह 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का जो पेन जो सुगंधित स्याही के साथ में होता था ना, अब वो हमारे लिए फेदर इन द कैप था। जैसे कृष्ण के मुकुट पे मोर पंख है ना। समझने की कोशिश करो कि भाई है क्या, मॉनिटरी वैल्यू पे नहीं जाने का कि मम्मी पापा से क्या मिल रहा है, या आप खुद भी खुद को क्या रिवॉर्ड करो। जरूरी नहीं कि भाई मैं कोई गुच्ची का जैकेट खरीद के लाऊं या शैनल का परफ्यूम खरीद के लाऊं, है ना। ये सारी चीजें तो बेसिकली मैं तो कह रहा हूं दोगलापन है। रियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, हमारी खुशियां छोटी छोटी चीजों में। हर बार जब तुम्हें मीठा खाने का मन हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम कोई 5 स्टार चॉकलेट नहीं खाओगे तब तक वो नहीं, गुड़ चने से भी तो मीठा हो सकता है। मतलब आपको पता है कि आपके वो छोटी छोटी अच्छी आदतें कौन सी हैं जिनको आप रिवॉर्ड में यूज कर सकते हो। यूज दोज एज योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा बैकग्राउंड जरूर स्टडी करो। जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं खुज रही, फोकस क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि तुमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बैकग्राउंड की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि मेरे को ये जैकेट इस क्लास के बाद में कंप्लीट होगी तो ये जैकेट में उतार के, है ना, हैंगर में टांगने वाला हूं, पर हैंगर में वो पॉइंट है तभी तो मैं उसके ऊपर कोई चीज टांग पाऊंगा ना।
हमारे दिमाग में भी ऐसे ही होता है। जब हमारे पास बैकग्राउंड या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन या एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेसिक जानकारी है, तब उस पर मैं करंट अफेयर, तब उस पर मैं पीवाईक्यू, तब उस पर मैं रिसेंट एग्जाम्पल और डेटा एनालिटिक्स जो है जोड़ सकता हूं। यानी आपको पढ़ाई के बेसिक्स को समझना है, टॉपिक समझ में नहीं आता तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को समझो। भैया फंडामेंटल्स कहाँ डिस्कस होते हैं सर? एनसीईआरटीज में डिस्कस होते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं ढूंढने को मिल रहा कौन सी एनसीईआरटी, कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास में है, तो भैया सीधे गूगल कर लो उसको, है ना। सीधे आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, ठीक है ना, चैट जीपीटी यूज कर लो, फ्री वाला वर्जन, है ना। सीधे आप गूगल इमेजेस पे आ जाओ, गूगल इमेजेस में उसका वीडियो देखो कि भाई वोल्केनो के क्या टाइप्स है, नहीं समझ में आ रहा तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। और तो और लास्ट में आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, इस वीडियो को भी तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, हर चीज यहां देखने को मिल जाएगी दोस्तों तुम्हें। तो फंडामेंटल्स क्लियर हो गया ना, तब अंदर घुस सकते हो। एक बार तुम्हें ज्वालामुखी समझ में आया तो पता चल जाएगा कि भाई एसिडिक और बेसिक लावा में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद में अपन हैंगअप कर पाएंगे उस इंफॉर्मेशन को। समझ में आई? खोपड़ी में बैठ रही है बात। हर इंफॉर्मेशन के लिए मूलभूत सिद्धांत होने जरूरी है। मूलभूत सिद्धांत पढ़ के ही उसमें रोचक रुचि, इंटरेस्ट, फोकस बन सकता है। तो इस चीज को याद रखो। अगर नहीं पता तो हाथों हाथ इंटरनेट का यूज करो, पर इंटरनेट का यूज ऐसे नहीं कि खोलने तो बैठे थे हम लोग, है ना, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी की बेसिक जानकारी लेने के लिए, और पता चले धीरे धीरे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर और पता नहीं कहीं और सोशल नेटवर्किंग की या फिर जो है नेटफ्लिक्स खोल के बैठ गए। नो। अच्छा, इसके लिए मैं एक और चीज बताऊं, अपने फोन में जो आपका फोन है इसकी सेटिंग्स में जाकर के जो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशन सारे बंद कर दो। अब आप कहोगे सर सारे नोटिफिकेशंस बंद? यस। अच्छा, इससे क्या होगा आपके पास में दोस्तों, इस सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर देने से आपका एक काम बहुत अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। क्या होगा? कोई भी सारे के सारे जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो आया, नोटिफिकेशन दे दिया, इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट किया, नोटिफिकेशन, फेसबुक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। अब ये सब जब बंद होंगे ना, फोन कॉल्स के, अब 1 घंटे आप अभी तक तो वीआईपी नहीं हो, अभी तक स्टूडेंट हो, अगले 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ लिए, 2 घंटे बाद में आपने जे सर का फोन या मम्मी पापा के फोन का रिप्लाई दे दिया, तो कोई यहां पे लाखों करोड़ों का घाटा नहीं हो जा रहा? भारत की जीडीपी नहीं डूब जा रही? यस और नो? इसका क्या मतलब हुआ, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि जो फोन बार बार ट्रिंग ट्रिंग या वाइब्रेट कर रहा था ना, यह रुक जाएगा। नहीं भी कर रहा था, आपने साइलेंट कर लिया सर फोन लाइब्रेरी में, पर वो नोटिफिकेशन जब तक चालू है ना, तो सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन सारे डिसेबल करो अभी के अभी। हो सकता है तुम अगले मम्मी पापा के कॉल चूक जाओ या भाई दोस्तों के इंपॉर्टेंट कॉल चूक जाओ, पर हाँ, आप 2 कॉल चूकोगे, पर सोचो कम से कम 50 और 100 फालतू के नोटिफिकेशन जो दिन में आते हैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करते हैं, उनसे बचोगे। तो टाइम फिक्स कर लो कि भैया सुबह, जैसे सपोज मैं कहता हूं सुबह 8 बजे से पहले तो फोन हाथ में ही नहीं ले आप, है ना। तो सुबह 8 बजे है, दोपहर को 12 बजे है, शाम को 4 बजे है और फिर रात को 8 बजे है, ठीक है ना। यह 4 पॉइंट आपने नक्की कर दिए। 4-4 घंटे से मैं मेरा फोन के नोटिफिकेशन देख लूंगा। और सोशल मीडिया के तो बिल्कुल ही आप कोशिश करो, सोशल मीडिया के तो शाम को जाकर के आप देखो 8 बजे के आसपास में। बाकी सोशल मीडिया दिन भर क्यों देखना है सोशल मीडिया? भाई मैं पढ़ाता हूं, मम्मी पापा है मेरे भी, मेरे इतने अच्छे कलीग्स है, मेरा अच्छा एक स्टाफ है, ऑफिस है, सब है, पर ये सारे काम करते हुए मैं आज भी अपने नोटिफिकेशन बंद रखता हूं। पता है, मेरे सिर्फ एक जो आपका ये यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन है, मतलब ग्रुप का, सिर्फ वो चालू है, क्योंकि उस पे एक्टिविटी क्या हो रही है उस ग्रुप पे, क्योंकि मुझे एक्टिव होना होता है, मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होता है। बट वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, आप भी अपना एक कोई ग्रुप बना लो जिसमें कि मम्मी पापा भाई बहनों के नंबर ऐड कर लो कि जब तक अर्जेंट ना हो इस पे मैसेज मत करना। इमरजेंसी इतनी हो गई कि आधे घंटे में या 10 मिनट में आपको मेरे को कॉल करना है, मैसेज करना, फोन नहीं लग रहा, तो ही इस पे मैसेज करोगे। ये चीजें याद रख सकते हैं। फालतू इंटरनेट चालू नहीं रखना फोन का, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, तो ये सारी चीजें जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशंस बंद कर दोगे आप लोग ना, तो कभी गूगल पे भी चले गए, चैट जीपीटी पे चले गए, है ना, गूगल इमेज देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो फालतू की चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेगी बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। जो तुम यूट्यूब का वीडियो देख लेते हो या फिर कोई क्लास यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर बैच से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये क्या पता है, पैसिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। इससे तुम नोट्स बना रहे हो, इससे कोई नई जानकारी तुम्हारे दिमाग में पहली बार घुस रही है। अब वो जानकारी को खुद का बनाना, नोट्स रिवाइज करना, माइक्रो नोट्स बनाना, शॉर्ट आंसर्स लिखना उसके ऊपर, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, माइंड मैप्स बनाना, ये है एक्टिव लर्निंग। यानी आप खुद से प्रश्न पूछे कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप कुछ प्रश्न खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं,
क्या आप वही टॉपिक को लिख करके वापस दोहरा पा रहे हैं? लिख लिख करके पढ़ना है साथ साथ में, और शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखे, माइक्रो नोट्स बनाएं। पूरी ग्रामर साथ में ऐड करना जरूरी नहीं है, ताकि नोट्स छोटे बने, इफेक्टिव बने। आपके नोट्स आपको ही समझ में आने चाहिए। आपके नोट्स अगर 10 जने और देख के समझ जा रहे हैं ना, इसका मतलब समझ लेना नोट्स के तरीके में और भी बदलाव होना और उसे संक्षिप्तीकरण जरूरी है। समझने की कोशिश कर रहे हो? तो जैसे सपोज हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है ना, है ना, हाउ आर यू। तो अब ये ऐसी ही तरीके से तुम अपना दिमाग लगाओ, कैसे नोट्स का संक्षिप्तीकरण कर सकते हो, कैसे अपने नोट्स के अंतर्गत, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैं उसको सी ही लिखूं, है ना, जैसे आपके पास में टेम्परेचर है तो मैं उसको टी ही लिखूं, प्रेशर है तो मैं उसको पी ही लिखूं, ठीक है ना। अब इस तरीके से चीजें जो है आपको अपने लिए याद करनी होगी। जहां डायग्राम आए डायग्राम, फ्लो चार्ट है फ्लो चार्ट, जहां शॉर्ट नोट्स आए शॉर्ट नोट्स। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के दौरान डिजिटल डिटॉक्स करें। जो मैं कह रहा हूं ना, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, 20 मिनट पढ़ो 2 मिनट का ब्रेक लो। तो उस 2, 5 या 10 मिनट के ब्रेक में आप लोग कहीं सोशल मीडिया या मोबाइल मत चले जाओ, है ना। इसके लिए आप शाम का समय रखो कि भैया जो फोन में मेरा इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, शाम को जैसे एक टाइम मैंने फिक्स कर दिया 7, 8 या 9 बजे, बस लेट टू लेट इसके बीच में 7 से 9 बजे के बीच में मैंने एक बार फोन खोला, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है तो रिवर्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट मैसेज है तो रिवर्ट कर दिया। अब याद रखना, एक दोस्त भाग्यवान, 2 दोस्त है महाभाग्यवान, तीसरा दोस्त है, मैं कह रहा हूं लाइफ के जो है आपके पास में एक तरीके से बखियां उधेड़ दिया आपने कुछ ने। पूछिए कैसे? ज्यादा दोस्त नहीं रखते। अभी आप अधिकारी जीवन में नहीं हो, अभी आप अभ्यर्थी जीवन में हो। ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा, समय हर किसी को रेवड़ी की तरह मत बांटो। ये इच्छा है। आज मैं एक बहुत ही शानदार जगह गया, वहां पे मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी कि भैया आप में से कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। आप में से कई विद्यार्थी फिर उसमें निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भैया मैं प्रिपेयर करूं ताकि मैं कोचिंग लूं, तैयारी करूं, यूट्यूब पढ़ूं, कोर्स खरीदूं, फाउंडेशन या ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि मैं आईएएस बन सकूं। बट बहुत ही कम बच्चे हैं जो निश्चय कर पाते हैं, जो डिटरमाइन कर पाते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वही बनेंगे। मतलब इच्छा शक्ति सब में है, इच्छा सब में है ना। निर्णय भी सब लोग ले लेते हैं, फॉर्म भर लिया भैया, कठिनता पर फॉर्म भर दिया हमने, यूट्यूब से देख देख करके कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ओटीआर कैसे है, सब वगैरह कैसे। पर अब जो निश्चय कौन कर पाएगा? आर यू वेरी डिटरमाइंड? आपकी एक आयरन विल है तो आगे बढ़ पाओगे। तो ये मोबाइल ही तुम्हें डुबा रहा है आज की तारीख में। डिप्रेशन हो, मेंटल टेंशन हो, ये सारी चीजें कॉज कर रहा है। तुम्हारी आदतें हो, तुम्हारी जो हैबिट के अलावा टाइम मैनेजमेंट में बर्बादी, वो सब ये कर रहा है। तो इंटरनेट नियत समय पे अगर मैं ये नहीं कह रहा कि खराब चीज है, अनिवार्य चीज है। जैसे शक्कर थोड़ी ठीक है खाने में, नमक थोड़ा बहुत ठीक है खाने में, पर अति सर्वत्र वर्ज्यते इंटरनेट पे भी लागू होता है ना। तुम्हारे जीवन में ये बर्बादी ला सकता है और ये आबाद भी कर सकता है जीवन को, है ना, 4 चांद भी लगा सकता है। तो आप बहुत सोच समझ के इंटरनेट का यूज करें। अपनी पढ़ाई का जो ब्रेक का टाइम है उसे डिटॉक्स के लिए यूज करें। डिटॉक्स मतलब इंटरनेट को छोड़ करके और कोई भी काम करें उस वक्त, है ना। अब एक जानकारी आपको तेजस के लिए देना चाह रहा हूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 दिन से भी कम समय बचा है, तो हम लोग रिवीजन प्रोग्राम लेकर आए हैं तेजस। अब इस तेजस में हम लोग प्रीलिम्स के आपके पास में जो है रिकॉर्डेड जीएस लेक्चर्स देंगे। याद रखना, यहाँ पे डेली आपको 30 जीएस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टोटल 28 ऐसे टेस्ट होंगे, ताकि आप रोज प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे 10 सीसेट के टेस्ट भी होने वाले हैं। हर रोज टेस्ट का लाइव डिस्कशन होगा और इसी डिस्कशन में तुम्हें पता चलेगा कहां प्रश्न सही हुए, कहां प्रश्नों में गलतियां हुई और कहां पे तुमने जो है चीजों को एग्जैक्ट छोड़ दिया, जहां तुम्हें क्लू ही नहीं लगा। यही नहीं, हम यहां पे सेक्शनल टेस्ट भी लेंगे, जहां पे 100 क्वेश्चंस प्रॉपर आएंगे। जैसे पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, ऐसे 6 जीएस सेक्शनल टेस्ट। फुल लेंथ भी लेंगे हम, 7 जीएस के और 7 सीसेट के अलग से टेस्ट। वीकली मेंटरशिप वेबिनार भी होगी। हर हफ्ते मेंटर्स आएंगे, बताएंगे आपको कि भैया अब 100 दिन बचे हैं, अब 90 दिन बचे हैं तो क्या करें, अब 80 दिन बचे हैं तो क्या करें, है ना। आपकी समस्या सुनेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर जो है हाथों हाथ लाइव दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस के साथ में, इस सारी चीज में अगर आप है ना, तो 3000 जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज में लगाएंगे, उनका लाइव डिस्कशन में जाएंगे और 1100 सीसेट के क्वेश्चंस आप लगाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा सौदा है दोस्तों आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं मात्र 5499 का ये प्राइस है। यहाँ पे उसको डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट करके दिया गया। हमारे टाइम में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं मिलती थी इस भाव में।
तो 10 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है और मैं ये कहता हूं अगर आपका मन माने आप प्रॉपर जो है काउंसलिंग लेकर के आगे बढ़े। यही नहीं, आप अगर फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं 25-26 के लिए तो भी टाइटन, संकल्प, प्रहार जैसे बैच में हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में आ सकते हैं। क्लासरूम टेस्ट, रिवीजन, सीटीआर बेस्ड मॉडल पे आपकी तैयारी होगी दोस्तों, प्रॉपर सीसेट भी कवर होगा। इस नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक नॉमिनल प्राइस पे आप एडमिशन ले सकते हैं ईयर लॉन्ग अच्छी तैयारी करने के लिए भी फाउंडेशन बैचेस में। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं क्लास के कंटेंट। जो क्लास का कंटेंट है, डेली न्यूज एनालिसिस है ना, न्यूज़पेपर कहां से पढ़ना है, माइंड मैप्स कैसे, आंसर राइटिंग कैसे, सारी जानकारी इस टेलीग्राम हैंडल से मिलेगी। टेलीग्राम पे सर्च करो जगदीश जांगनेर सर PW, ये QR कोड, इसे स्कैन करके अभी आप सीधा समुदाय में जुड़ पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भैया अगर मुझे वाकई में एक ऐसा बनना है यूपीएससी के लिए योद्धा, तो भैया कर्मठ योद्धा बनना होगा। और वो कर्मठ योद्धा बनने के लिए अपनी कलम जो है, लेखनी जो है, अपने मस्तिष्क जो है, अपने ब्रेन जो है उसको ट्रेन करना है। क्योंकि सिर्फ दो ही तो चीज एग्जाम में जाएगी, कलम और आपका दिमाग। इसके अलावा कोई तीसरा चीज है आपके अलावा एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए? नहीं सर, फोन, कैलकुलेटर, नोट्स, टीचर सब बाहर, सिर्फ आप, आपकी लेखनी और आपका एक मस्तिष्क। यहां पे याद रखना कि दूसरे भाग में हम लोग बात कर रहे हैं सही वातावरण कैसे बनाएं अपनी स्टडी, अपने फोकस के लिए। सही जगह का चुनाव करो। आप 10 जगह अलग अलग बैठ के मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 जगह, मैक्सिमम 2 जगह आप जो चुन लो, बस ये 2 लोकेशन है जहां मैं बैठ के पढ़ सकता हूं। शांत हो वो वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे आपका घर का स्टडी रूम हो या कोई अन्य शांत स्थान है। मैं घर की छत पे जाके बैठता था टाट बिछा करके। मेरे को पता है यूपीएससी की तैयारी में मैंने मेरा कैसे मैनेजमेंट किया था। बट आप कुछ भी चीज देख सकते हैं, कुर्सी भी मिल रही है आरामदायक, उचित रोशनी मिल रही है, सूरज की रोशनी हो, कमरे में ट्यूबलाइट हो, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दौरान शरीर पर बस कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मतलब आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए कि आप कम से कम 6-8 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, रोशनी अच्छी, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है आपके पास में, और आप शांति पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो हल्लड़ में तैयारी नहीं होगी कि हॉल में टीवी बज रहा है और यहां पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब आप, फिर लाइब्रेरी भाग के भाग गया। लाइब्रेरी में आप महीने का शायद 500-700 रुपए देंगे, पर वो वसूल है पूरा वहां पे। कभी आवश्यक चीजें, सभी आवश्यक चीजें पास में रखें। मतलब आप जो स्टडी टेबल पे किताब चाहिए, एटलस चाहिए, मैप्स चाहिए, नोट्स चाहिए, स्टिकी नोट्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, स्नैक्स चाहिए, है ना, हर एक चीज, चार्जर चाहिए, ईयरफोन चाहिए, लेके बैठ जा भाई पास में ही। तो स्टडी टेबल व्यवस्थित रखे, है ना, पेन, नोटबुक, हाइलाइटर, किताबें, सारी जो चीज तुम्हें स्टडी के लिए जरूरी है। बार बार उठो मत। एक बार जो पोस्चर बन गया ना, बार बार अपने आसन से नहीं उठना है। और अवरोध हटाएं, जो भी अनावश्यक चीजें आपको देखने को मिल रही हैं उन्हें हटा दें, अपने कमरे से हटा दें। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, है ना। जैसे कि यहां पे मैं एक बात करना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरे स्टडी टेबल पे मैं 2 दिन पहले लेके आया नया ईयरफोन। मैंने ये नया ईयरफोन जो है मेरी स्टडी टेबल पे रखा, तो मेरे को बार बार क्या देखने को मिलेगा, अरे यार लगा के देखते हैं ना, एक गाना चला के देखते हैं कैसा लगता है, एक से कैसे दूसरा चलेगा, दूसरे से तीसरा चलेगा, ये आधा घंटा बर्बाद, स्वाहा, फोकस तो गया, खत्म हो गया वहां पे। सो यहां पे याद रखे, वह हर चीज जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, वह हर चीज जो तुम्हारे दिमाग में दूसरे विचार ला सकती है, हटा दो उनको रास्ते। व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दोनों को, ठीक है भैया, है ना। हाँ, और याद रखना वो सारे काम नॉन वायलेंस से होने चाहिए कि भैया पता चले कि पड़ोसी बहुत बदमाश था, है ना, टपका डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफआईआर में नाम आपका भी आ गया और नीचे जो है सीसी में मेरा ये वाला वीडियो आ गया, जे सर बोले थे हटाओ रास्ते से। ऐसा नहीं हो। तो स्वास्थ्य के लिए सही खान पान को अपनाएं। जैसा आप सोचते हैं उसके लिए, जैसा आप अनुभव करते हैं उसके लिए आपका भोजन जो है आप खा पी रहे हैं वो काफ़ी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कोशिश कीजिए कि ब्रेन जो है बूस्टर फूड ही खाएं, जैसे अखरोट हैं, ब्लूबेरी हैं, हरी सब्जियां हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। ये अपनी टेबल के आसपास में जरूर रखें आप लोग, ठीक है ना। अब इनसे क्या होगा दोस्तों, आपके पास में आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन्स, आपके न्यूरॉन्स, आपकी माइलिन शीथ, आपके ग्रे मटेरियल को चाहिए होगा, आपके स्पाइन को चाहिए होगा, वो सब मिलेगा। सारा खेल न्यूरॉन्स का है, सारा खेल ग्रे मैटर का है, सारा खेल यहाँ पे साइनेप्सिस, बेटर रिकॉल का है। अपना फोकस बनेगा। अगर तुम्हारे शरीर में एनर्जी ही नहीं है ना, तो भले ब्रह्मा जी आके खड़े हो जाए, तुम 10 मिनट के बाद में जो है खराटे मारने लगोगे टेबल के ऊपर ही। तो कैफीन से बचें। कई बच्चे कोशिश करते हैं चाय पी ले, कॉफी पी ले, ब्लैक कॉफी पी ले तो रात भर बैठ के पढ़ूंगा। भाई दिन भर खराटे मारे और रात भर ब्लैक कॉफी पी रहा है, शरीर को एडिक्ट कर रहे हो। एग्जाम हॉल में क्या मिल पाएगी ब्लैक कॉफी,
दिन में तो तुम सो रहे हो और उसी दिन के समय में तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारे बॉडी का रिदम ही खराब हो गया है। तो चाय कॉफी जैसी चीजों से बाद में थकान महसूस हो सकती है, याद रखना, क्योंकि जब तक वो चाय का एक बार आपको जो है एनर्जी है या कॉफी का जो कैफीन का है तब तक वो मजे में है शरीर। पर जैसे ही आधे घंटे 1 घंटे बाद वो रिसाइड हुआ ना, वापस धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी हर दूसरे घंटे में चाहिए। और मेंस के टाइम तुम्हें पता है 3 घंटे का पेपर सुबह में होगा, 1-2 घंटे का ब्रेक लंच के लिए, फिर 3 घंटे का पेपर दोपहर में, मतलब टोटल 8 घंटे तुम्हें एक्टिव रहना है। चाय मिले नहीं मिले, कॉफी मिले नहीं मिले, खाना मिले नहीं मिले, तो क्या इतनी एनर्जी तुम रख पाओगे, और वो भी यूपीएससी मेंस के लिए जिसके अंदर मार्क्स तुम्हारी मेरिट तय करने वाले। तो सोचो, तुम्हारा स्टेमिना 8 घंटे का फोकस के साथ लिखने का होना चाहिए। और तुम अगर नशीली चीज़ों के, चाय कॉफ़ी या अन्य चीज़ों के चक्कर में पड़े, या मैं ग्लूकोज पानी लेके बैठ जाऊं, अरे भाई कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर फोकस करना, अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ इनकलकेट कर दे। तुम सपोज दिन की जो है 50 रुपए की चाय पीते हो, महीने की कितने की चाय हो गई भैया आपके पास में, मल्टीप्लाइड बाय 10 डेज का 500 1500। मैं ये कह रहा हूं 1500 से थोड़ा सा और ज्यादा खर्च करो, 2000 का तुम ड्राई फ्रूट लेके आओ, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से कंज्यूम करो, सीजनल फ्रूट्स अच्छे से कंज्यूम करो। एक टाइम का खाना मत खाओ, सलाद खाओ। एक टाइम का खाना मत खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखो कि क्या मेरी बॉडी 8 घंटे बिना खाने बिना चाय के टॉलरेट कर सकती है। अच्छे से हाइड्रेट रखो, अपना गर्म पानी पियो, है ना, जो भी पॉसिबल है आपके पास में, सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करो, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओ ना। इन चीज़ों पे, एडिक्शन की चीज़ों पे मत लेके जाओ। तो पढ़ाई का लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य जरूर रखा है, और याद रखना है रियलिस्टिक होनी चाहिए। असंभव लक्ष्य मत बना देना। जैसे सर का वीडियो देखा, जैसे सर ने कहा 50 घंटे एक हफ्ते में पढ़ना है, हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो सर 7-8 घंटे दिन का होता है। तो आज से हम सुबह 7 बजे उठेंगे, दोपहर को 12 बजे तक हिलेंगे ही नहीं, मत करना। तुम्हारी नींद पूरी करो, जो टाइम टेबल है उसको धीरे धीरे चेंज करो, धीरे धीरे स्ने स्लो स्लो जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। आज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, कोशिश करो कल 5 हो, इस हफ्ते तक 6 घंटे तक पहुंचो, अगले हफ्ते तक तुम प्रॉपर जो है 50 घंटे एक हफ्ते के पूरा करो। अपने आप को रातों रात कोई नहीं बदल पाया। यथार्थवादी छोटे छोटे लक्ष्य रखो। याद रखो कि धीरे धीरे कठिनाई बढ़ जाएगी अगर असंभव लक्ष्य रखे तो। एक दिन जरूर तुम 4 बजे उठ जाओगे, 6 बजे उठ जाओगे, फिर दिन में सोते रहोगे। कई स्टूडेंट्स को सुनता हूँ, सर आज सुबह जल्दी उठ गया था, पर सर 7 बजे 8 बजे के बाद में ऐसे ऐसे झपकी ऐसी आ रही, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज तुम 7-8-9 बजे उठने वाले आदमी हो। कोशिश करो 8 बजे उठ रहे हो तो धीरे धीरे, पहले कोशिश की 2-4 दिन 7:30 तक, फिर कोशिश की 7 बजे तक, फिर कोशिश की धीरे धीरे उसको और सुधारा हमने, ठीक है ना। कम पढ़ रहे हो, धीरे धीरे कोशिश किया कि हमने आधा घंटा 1 घंटा करके अपनी स्टडी आवर्स, अपने फोकस को इंप्रूव किया। अचानक से रेडिकल चेंजेस जो आते हैं वो हमेशा बर्बादी के कारण बन जाते हैं। इसके आगे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका डिजिटल, है ना, मीडिया जो है आपकी तारीख में। मोबाइल, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। अब आप कहोगे सर मोबाइल से कैसे दूरी बनाओ, मैं लाइब्रेरी जाता हूं, तो छोटा फोन क्यों नहीं खरीद लेते जिसमें खाली बटन ही देखने को मिलते हैं आपके पास में। मेरे पास में, मैं जब स्टडी कर रहा था मेंस के लिए, तो सिर्फ एक ऐसा फोन था जिसमें कीपैड भी नहीं था। आपको अचंभा होगा, उसमें कीपैड नहीं था, 2 बटन थे, ग्रीन और रेड। चाइना मेड फोन था, मार्केट में, है ना, करोल बाग मार्केट में मेरे को मिल रहा था वो। हमने उस वक्त 600 रुपये में वो फ़ोन खरीदा था, हमें याद है आज भी, है ना। तो वो फ़ोन इसीलिए खरीदा था कि इंटरनेट वाला जो फ़ोन था ना, वो हम रखे जाते थे रूम पे, घर पे, और जो लाइब्रेरी चले जाते थे या क्लास चले जाते थे, बस वो फ़ोन किसी का आया तो उठाया, किसी का आया फ़ोन नहीं, अगर काटना है अब तो वो काट दिया, बस इतना सा। और उसके अलावा और कुछ नहीं, उसमें खाली रिंग बजती थी, एक बार टिंग करते, बस उसके अलावा कोई मल्टीपल रिंग्स नहीं, उसको भी बंद कर देते थे हम, साइलेंट। तो सोचने की कोशिश करो, आप अपने लाइफ में अभी वीआईपी स्टेज में नहीं हो कि आपने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन नहीं रखा तो क्या हो जाएगा। अब तुमने 10 गलत आदतें पाल रखी है सोशल मीडिया की, या 10 गलत जो है रिश्तों में पड़े हुए हो, देनदारियों में पड़े हुए हो, दोस्तों में पड़े हुए हो, है ना। ये चीज़ें तुम्हें यूपीएससी या कोई एग्जाम थोड़ी ना क्रैक करवाएगी यार। सच सच बताओ, तुम्हें भी पता है अंतरात्मा से, लड़के हो तो लड़कियां हो तो तुम्हें सबको पता है कि क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, पर फिर भी किए जा रहे हो। और जब गलत किए जा रहे हो तो फिर इस वीडियो पे क्यों ही आ रहे हो, फिर वो गलत करते रहो। लाइफ को पूरा ही बर्बाद करके ही छोड़ोगे, या अभी सुधरना चाहते हो? सोचो, ईमानदारी से सोचो। अगर कोई लक्ष्य, कोई विचार आपके मन में आ चुका है तो उसे पूरा ईमानदारी से क्यों नहीं परस्यू कर लेते हो एक बार। सिर्फ 1-2 साल की ही तो बात है, 60 साल की उम्र तक के फिर मजे ही मजे हैं आपके पास में। मजे इन सेंस आपके
व्यक्तित्व के लिए, आपके परिवार के लिए कितना बेहतर हो जाएगा। तो स्टडी के दौरान मोबाइल साइलेंट रखो, एयरप्लेन मोड पे रखो, नोटिफिकेशन सारे बंद रखो और वेबसाइट ब्लॉकर रखो ऐप्स के ऊपर। कि कोई वेबसाइट है मेरे को विजिट ही नहीं करना है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, कोई भी तरह का सोशल मीडिया मेरे को विजिट नहीं करना है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स है जिन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स है जिन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो कि भैया मेरे क्रोम पे या मेरे एक्सप्लोरर पे ये सारी चीजें नहीं खुलनी चाहिए। एक अनुशासन, बौद्धिक नैतिक अनुशासन आपका स्वयं का होना चाहिए। हल्का संगीत सुन सकते हैं, अपने फोन में 2-4 गाने ऐसे रखो कि भैया बस चला के छोड़ दिया ना तो मुर्दा भी जो है आपके पास में वापस उसका भी जो है कहीं न कहीं मूड कर जाएगा, पढ़ाई करना है। कुछ गाने जो है शास्त्रीय संगीत सुनो, कुछ अच्छा गाना सुनो, कुछ गजलें सुनो, कुछ इंस्ट्रूमेंटल पुराने गाने सुनो। संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपकी अल्फा न्यूरल वेव्स के साथ में सिंक कर सकती है। मैं सही कह रहा हूं आपको, है ना। क्लासिकल म्यूजिक सुनो। अब मेरे साथ में हर एक अलग होता है। जैसे मैं हनुमान चालीसा सुनने वाला आदमी हूं, तो मैं जब भी ज्यादा थकावट फील करता हूं, डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूं या ऑक्यूपाइड ज्यादा क्लॉग फील करता हूं, मैं हनुमान चालीसा चला लेता हूं और वो चलती रहती है ना, सिंक पे चलती रहती है 5-10 मिनट, बस माइंड फ्री हो गया, अब चलो फोन साइड रख के पढ़ने बैठ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आवृत्ति तुम्हारे को बार बार चीजें याद दिलाए। जैसे मंदिर की घंटी बजती जो है, तुम्हारा ध्यान जो है मंदिर के डेटी के ऊपर, भगवान के ऊपर जाता, अरे नहीं मैं मंदिर में खड़ा हूं। ठीक ऐसे ही वो म्यूजिक बजती तुमको याद आना चाहिए, अरे नहीं मैं यहाँ पे फोकस करने के लिए बैठा हूं। और धीमी गति का बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ, है ना, नेचुरल साउंड हो आपके पास में, है ना, पक्षियों की आवाज के साथ में भी पढ़ सकते हैं। मेरी आदत थी मैं सुबह गार्डन में जाकर के भी पढ़ा करता था। जब मैं करोल बाग में रहा कर रहा था, दिल्ली में था, राजेंद्र नगर में उस वक्त, तो सुबह अपनी स्पेक्ट्रम की किताब उठाई और सुबह के 2 घंटे 6 से 8 बजे मेरा क्लियर था भाई इन 120 मिनट में मेरे को 50 पेज 40 पेज 30 पेज का मेरा टारगेट है, बस इसको स्टडी करना है, इसको रीड करना है। मैंने पूरी स्पेक्ट्रम वहां पे निपटाई थी। उस वक्त वो जो हुआ करती थी लगभग 450-500 पेज की। सिंपल है। आप प्रकृति के साथ में भी बैठ के, बस वो आपकी ललक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है मैं एसी रूम में बैठा हूं या लाइब्रेरी में बैठा हूं या 4 लोग मेरे साथ में बैठे या ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी मैं पढ़ूं। अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखना कि जब कोई ऑब्जर्व ना करे उस वक्त भी तुम पढ़ पाओ। इसके आगे ध्यान केंद्रित करने में आपकी आदतें क्या हो, अपने शरीर की सुने। जब ऊर्जा अधिक हो तभी पढ़ाई करें। थके हुए हो और कॉपी खोल के बैठे हो, दिन भर घूम के आए हो, गाड़ी चला के आए हो, दोस्तों के साथ में पार्टीज अटेंड करके आए हो, मूवीज जाके आए हो, अभी पढ़ लेता हूं, नहीं होगी, एनर्जी डाउन है। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स करो। तो सुबह जल्दी या रात में जब आप सबसे अधिक एक्टिव महसूस करें उस समय पढ़ाई करें। मैं नहीं कह रहा कि भाई सुबह जल्दी ही पढ़ाई होगी, या मैं नहीं कह रहा कि रात को ही पढ़ाई होगी। आप तय करें कि आप कब सबसे बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, आप कब सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम, है ना, दैट इज अप टू यू। ये सब्जेक्टिव होता है, ये आप डिसाइड करेंगे भाई मेरे लिए सुबह के 4 घंटे सही है या शाम के 4 घंटे सही है। दैट इज यू टू डिसाइड, राइट। पर्याप्त नींद ले। कोई भी आदमी 7 घंटे से कम सो रहा है, 9 घंटे से ज्यादा सो रहा है, भैया बैंड बज जाएगी, हेल्थ की भी और गोल की भी। यहां पे नींद से मस्तिष्क की सीधी क्षमता जुड़ी होती है। 7 घंटे की नींद पूरी हो रही है, हेल्दी अमाउंट है। 9 घंटे से ज्यादा हो रही है, लिथार्जी बॉडी में और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सो नींद की कमी से फोकस धीरे धीरे कम होता जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, अपचन का भी हो सकता है, और सारी बीमारियां पेट से ही जनरेट हो रही है आज की तारीख में, तो ठीक है। सही भोजन प्रयोग करें। आप कलरफुल फ्रूट्स ले सकते हैं, आपके पास में जो सीजनल फ्रूट्स आपको लगते हैं ना, आप अपने बॉडी वेट का, जैसे 50 किलो बॉडी वेट है तो कम से कम आधा केजी फ्रूट जरूर खाएं। 80 किलो वेट है तो कम से कम 800 ग्राम फ्रूट जरूर खाएं। और कोशिश करें कि सुबह के खाने में, मॉर्निंग फूड में और इवनिंग की जो मील्स के बीच में कोई भी एक खाना हो, वो सिर्फ आप फ्रूट ले, सिर्फ सलाद ले उस पर। यस, और खाना कोई भी खाए उससे पहले सलाद जरूर खाएं। जितना आप डाइटरी फाइबर खाएंगे आपका पेट साफ रहेगा, और उससे क्या होगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, सीजनल जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बॉडी उसके अंदर फिट है, आपकी न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के अंतर्गत जो डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर होती जाएगी। फिर है साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त भोजन सबसे ज्यादा आपको कंज्यूम करना है दोस्तों, है ना। चीनी, तले हुए और जंक फूड से थोड़ा सा बचो। आजकल दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, पटना में हो, जहां पे भी हो, बच्चे यही है। क्लासेस में देख रहा हूँ चिप्स खा रहे हैं, क्लासेस में देख रहा हूँ तला फला खाना लेके आ जाते हैं, ज्यादा उसमें चीनी होती है, शुगर होती है, ये सारी चीजें खाते रहते हैं। भाई कुछ नहीं मिल रहा तो फ्रूट्स रख दो घर से निकलते टाइम आप, और कुछ नहीं। देखो अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं क्या लेके आया हूं साथ में, केला है, पोटेशियम है, शुगर है, नेचुरल शुगर है। अब इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। और क्या ये मैं अपने बैग में रख सकता हूं, क्या कहीं भी
राष्ट्रपति भवन से लेकर के मैं चाहे चौपाटी पे भी बैठा हूं, मैं कहीं भी केला कंज्यूम कर सकता हूं, कोई गलत निगाहों से देखेगा? कोई गलत निगाहों से नहीं देखने वाला। क्या कोई गलत चीज है? क्या इसका बॉडी पे कोई नकारात्मक प्रभाव है? नहीं है। इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, पोटेशियम भरपूर है, आपके न्यूरॉन्स के लिए, आपके ब्लड के लिए बहुत हेल्दी है। समझने की कोशिश करो, आप उन चीजों पे क्यों नहीं रिलाई करते जो इजीली यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मिल रही है? आप उन चीजों पे क्यों रिलाई करते हैं जो सिर्फ टेस्ट बर्ड्स के लिए हैं और आपकी हेल्थ को, आपके ब्रेन को खराब कर रही हैं? आगे आपके विचारों को नियंत्रित करें। भोजन, नींद के बाद में आपके विचार, आपके थॉट, अच्छा सो रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छे माहौल में हो, उसके उपरांत यहां कचरा भरा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। फिर तो यहां पे 5 मोर रूल्स अपनाना होगा। खुद से कहें कि बस 5 मिनट और पढ़ूंगा, बस फिर 5 मिनट और पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट और पढ़ूंगा। ये आदत डालते जाओ। ऐसा नहीं कि यार 3 बजे उठ जाता हूं, नहीं, 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, 5 मिनट और। कब 3:15 3:30 हो जाएंगे तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। यही 5-5 मिनट बढ़ाने की जो कला होगी ना तुमको, जो तुम्हें अपनी कुर्सी से जोड़े रखी है, जो तुम्हें अपनी किताब से जोड़े रखी है, अपने टारगेट सिलेबस से जोड़े रखी है, वही धीरे धीरे आपके पास में कई एक्स्ट्रा आवर्स एड ऑन कर देगी आपके वीकेंड तक। तो समझने की कोशिश करो कि पॉजिटिव सोच रखोगे तो खुद को प्रेरित करके ही आप सफल होंगे। कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई इंस्पिरेशन वीडियो आपको पूरे हफ्ते के 50 घंटे तक साथ में नहीं बैठ करके बात करेगा कि भाई ऐसा कर ले, वैसा कर ले, अब ये कर, अब वो कर, अब ये मत कर, अब ये मत कर। एंड ऑफ द डे, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि ये चानून नहीं हुए जब तक जुग में भलो को नहीं हुए। मतलब सीबीएसई का भी यहां पे टैगलाइन यही कहता है आपके पास में, बी योर ओन लाइट। आप अपना प्रकाश स्वयं बने। सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत जरूरी है, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे अधिकारी जीवन हो। अधिकारी जीवन में भी जिले में कितने अधिकारी होंगे, राज्य में कितने अधिकारी, पूरे देश में कितने अधिकारी, आईएएस आईपीएस, उनमें से आप एक, और अभी जूनियर पोजीशन पे हो। बहुत स्ट्रगल होगा शुरुआत में, चैलेंजिंग होगा शुरुआत में सारे रोल्स। उस वक्त सेल्फ मोटिवेटिंग नहीं हो, बार बार पुश और पुल चाहिए होगा तो कोई नहीं करने आने वाला। यहां तो फिर भी कुछ वीडियोस तुमको दिख जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में कंसिस्टेंट कैसे रहे। क्या आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो दिखते हैं कि कलेक्टर की पोजीशन के सारे कर्तव्य कैसे सही तरीके से निभाएं, हाउ टू बी ए गुड एसडीएम, एक अच्छा डीएसपी कैसे बना जाए, डीएसपी की दिन की दिनचर्या कैसी सही हो सकती है, वो तो वही तय करेगा ना। ठीक वैसे ही एक अभ्यर्थी कैसे हफ्ते के 50 घंटे, महीने के मैं कह सकता हूं कम से कम 250 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है, ये तो आप तय करके बताओगे, यस और नो। जब मैं महीने के 200 घंटे, 250 घंटे कह रहा हूं, इसमें से 4 संडेज फ्री है। ये बस सोचना, जेजे सर ने पूरा पैक कर दिया हमें, 4 पूरे के पूरे संडेज आपके पास फ्री है। मतलब 4 दिन आप कैसे भी, है ना, वो आपके ऊपर है कि उस दिन आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दैट्स अप टू यू। पर कम से कम 6 दिन तो हम लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए अगले 2 साल 1.5 साल के लिए क्या करें, अनुशासित हो जाए। आगे सबसे कठिन काम पहले करना है। कई बार क्या होता है, जो इजी सब्जेक्ट होता है ना वो पहले करते हैं। जैसे मेरा पॉलिटी इजी सब्जेक्ट लगता था, पॉलिटी में भी फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सारे मेरे फेवरेट टॉपिक्स है। सबसे पहले पकड़ता था और हर बार इन्हीं चीजों के अंदर में घुसा रहता था। जब भी लक्ष्मीकांत उठाई, बस यही टॉपिक चल रहे हैं मेरे, यही 8-10 टॉपिक चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत में है तो टोटल 48 टॉपिक है आपके पास में। तो भाई जो टफ टॉपिक थे पहले वो करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार एथिक्स टफ है, यार एथिक्स की केस स्टडी क्यों नहीं कर लेता पहले 2-3, उसके बाद भी दूसरी इजी चीजें कर ले, ज्यादा एनर्जी वहां लग जाए। बाद में जो तुम्हारा फेवरेट है तो कम एनर्जी के साथ में फेवरेट टॉपिक पे तुम पढ़ाई कर पाओगे, यस और नो, समझ पा रहे हो। तो कोई आदमी होता है ना, जैसे मैथ इजी लगती थी, मैथ लगाता रहता सारे दिन, फिजिक्स छोड़ देता था, तो उसका जेई कभी क्लियर होगा नहीं होगा। ठीक वैसे ही एक बैलेंस अप्रोच जरूरी। तुम लोग वही चीज कर रहे हो, एमसीक्यू लगाए जा रहे हो क्योंकि वो इजी है। कभी ऐसे लिखा है बैठ के खुद से कि नहीं आज इस टॉपिक पे ऐसे लिखूंगा, लिख के देखो। हर रोज एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कभी आंसर लिखा है उस पे, लिख के देखो। मतलब जो टफ टास्क है उसको पहले करो, जटिल विषयों को पहले पढ़े। जब ऊर्जा सबसे अधिक हो दिन में, आसान विषय अंत के लिए रखे, है ना। तो हमेशा पढ़ाई 2 कॉम्बिनेशन में की जाती है, एक टफ टॉपिक जो पहले पढ़ना है, एक ईजी टॉपिक जो बाद में पढ़ना है। इस कॉम्बिनेशन में अगर पढ़ोगे ना तो बेटा विजयी भव, जीतोगे, पक्का जीतोगे। हम क्या करते हैं, इजी टॉपिक्स पहले पढ़ लिए 2 घंटे, अब थोड़ी एनर्जी कम हुई, टफ टॉपिक आया, फिर मोबाइल बाहर आता है, फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इधर उधर की आवाजें भी तुम्हें डिस्टर्ब करने लगेगी, मन के विचार आने लगेंगे, 1000 तरीके तुम्हारा दिमाग बता देगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है तेरे को, वापस छोड़ दोगे उसको। तो टफ टॉपिक हमेशा पहले। तो भल्लाल देव जो था ना बाहुबली का, वो सांड को कैसे पकड़ता था, सींग से। सांड को भी पूंछ से नहीं पकड़ते, नहीं तो वो दुलाती मार के नीचे पटक देगा और जबड़ा और तोड़ देगा।
सींग से पकड़ के सीधा उसको फिरकी दे दी थी। तो मतलब समझने की चेष्टा करो, लक्ष्य यूपीएससी है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो भैया हेड ऑन, कैच द बुल बाय द हॉर्न, डोंट बीट अराउंड द बुशेस। यहां पे ध्यान केंद्रित करने के लिए सही रणनीति, अनुशासन और सही दिनचर्या की आवश्यकता है। वातावरण, अगर तकनीक सही है, संतुलित दिनचर्या है, तो डेफिनेटली तैयारी प्रभावी होगी। सही रणनीति अनुशासन के साथ में है तो सफलता मिलने वाली है। सतत हो तभी सफल हो। अब कई बच्चों को लगता है सर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा लो एनर्जी फील करता हूं, तो एक तुम्हें हैक बताता हूं। यह हैक कोई रिलीजियस हैक नहीं है, यह हैक सभी स्टूडेंट अक्रॉस, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के हो, कंपटीशन को, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी सब फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई गृहिणी है, कोई स्टूडेंट इन जनरल इसको यूज कर सकता है। भ्रामरी मेडिटेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक, मेंटल लेवल पे डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन, फोकस में कमी, एकाग्रता में कमी है ना, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, तो भ्रामरी करो। अब भ्रामरी में क्या होगा आपके पास में दोस्तों, कि आप यहां पे इनहेल और एक्सेल करोगे। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको प्रॉपर जो है यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, 5-5 मिनट अगर हम लोग सुबह शाम इसको अगर करने लग जाए ना, मैं कह रहा हूं आपका ब्रेन जो है एक तरीके से बहुत काम हो जाएगा, बहुत फोकस्ड हो जाएगा। इसको ही हम लोगों को क्या है, एग्जाम में लेके जाना है, तो इसको अभी से ट्रेन करना शुरू करना है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम उसके बाद में है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जो है ना दोस्तों, रैपिड फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। तो आप अपने डायफ्राम से जितना फेफड़ों से सांस बाहर छोड़ सकते हो और जितना ले सकते हो, है ना, उतना आपको इनहेल करना है। तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन जो है ना, वह आपको लगातार करना है, डायफ्राम से करना है। इसका भी वीडियो देखो। 10 मिनट 5 मिनट भी अगर ये कर रहे हो ना, आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जिस पे गुस्सा था, जिस बात पे गुस्सा था, जो चीज परेशान कर रही थी, वो गायब। विचारों पे कैसे कंट्रोल पाया जाता है, यह तुम्हें योगा, ये तुम्हें प्राणायाम सिखाएगा। इसके ऊपर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, कोई बाबा रामदेव का ट्रेडमार्क नहीं है, कोई हिंदू धर्म सनातन का ट्रेडमार्क नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए है, हर विद्यार्थी के लिए है, हर व्यक्ति जो अपने शरीर के जानना चाहता है, इसे कंट्रोल करना चाहता है, विचारों की शुद्धि और विचारों पे कंट्रोल प्राप्त करना चाहता है। यहां पे अगर प्रॉपर आपको सिलेबस, अपना लक्ष्य पता है, ढंग से आपकी जीवनी है, दिनचर्या है, सही समय पे सो रहे हो, जग रहे हो, एट द सेम टाइम सही भोजन ले रहे हो, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन डेली कर रहे हो, कम से कम 5 मिनट सुबह की रनिंग जॉगिंग करना शुरू कर दो। नहीं होता जिम, 5 मिनट भाग तो सकते हो, है ना, रस्सी कूद लो, स्किपिंग द रोप्स कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, दौड़ के आ जाओ आसपास में, ठीक है ना। यहां पे स्टडी फ्रेंडली रूम में कहीं भी बैठो, खुद के घर में बैठो, चाहे आपके पास में लाइब्रेरी में बैठो, कहीं भी बैठो, अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, प्रॉपर ब्रेक ले रहे हो, हाइड्रेट रख रहे हो, है ना, सारी चीजें संभव है। अब याद रखना है, आपको वह सारी चीजें पता है ऑलरेडी जो सही है, जो सही हो सकती है। तो मेक श्योर कि वह विचार जो आपको बार बार ट्रबल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अगले 100 दिन में वो विचार आपको परेशान ना करें। इसके लिए अपनी सही दिनचर्या, सोने उठने का सही समय, भोजन, प्राणायाम, व्यायाम का सही समय रखें। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आपके विचारों की शुद्धि के लिए आप लोगों को डायरी जरूर मेंटेन कर लेना, जो मैंने बताया अभी वीडियो में, कि जो भी पढ़ाई के बीच में विचार आ रहे हैं लिख लो। धीरे धीरे वो 10 से 5 हो जाएंगे, 5 से 2 रह जाएंगे, और धीरे धीरे वो 2 विचार भी दिमाग में बहुत कम आएंगे। अनुशासन बन जाएगा आपका, क्योंकि जो थॉट्स का, है ना, रिएक्शन का, रेस्पॉन्स का अनुशासन होता है ना, वही व्यक्तित्व के अंदर 4 चांद लगाता है। पढ़ाई भी इसी तरह होगी। यूपीएससी या सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहा जाता है कि ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्ति का नहीं। कितने सतत हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने कोहेरेंट हो, अपने लक्ष्य को लेकर के कितने ईमानदार हो, दैट्स ऑल। मिलते हैं वापस बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।